ज़ैद भाई जो है इस वक्त जो है नागपुर में सेशन चल रहा है और एक दो रोज से जो है क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर जो है एक नाथ शिंदे साहब ने कुछ पॉलिसीज का ऐलान किया, जैसे कि पगड़ी के जो भी घर रहते हैं और लैंडलॉर्ड को लेकर जो इश्यूज है। उसी तरीके से एक और चीज का जो है काफी जोर दिया जा रहा था, वो था कमाटीपुरे का डेवलपमेंट, जो एक बहुत अरसे से था। हम खासतौर पे जो है देवेंद्र फडणवीस को और एक नाथ शिंदे को जो है इसके बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और वहाँ के रहवासियों को भी, कि इस गवर्नमेंट ने आके तकरीबन 2009 या 2010 से ये क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसका अप्रूवल जो है वो तकरीबन इस गवर्नमेंट के आने के बाद में कहीं ना कहीं बहस पे आया है। यकीनन देखिए, इसका पूरा क्रेडिट जो है फडणवीस जी को और एकनाथ शिंदे जी को है। वजह मैं बताऊं आपको कि ये तकरीबन 15-16 सालों से इसकी मतलब एक इलेक्शन से पहले बताया जाता था कि क्लस्टर आ रहा है, लेकिन वो कभी भी सरकारों ने इसको मंजूरी नहीं दी। ये पहली सरकार है जिसने इसको क्लस्टर डेवलपमेंट को इतने आगे के तक ले गया। मैं आपको एक मिसाल दूं, रामपुर का जवाहर यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को 15 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी थी और उस यूनिवर्सिटी को मंजूरी दिया और वहाँ के गवर्नर जब 15 दिन के लिए आए अजीज कुरैशी ने। अच्छा, उसका क्रेडिट ना तो मुलायम सिंह को जाता है ना बीजेपी सरकार को जाता है, उसका पूरा क्रेडिट उस गवर्नर को जाता है और आजम खान को जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे इसका क्रेडिट जो है सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है। देखिए, किसी भी डेवलपमेंट को लेकर हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है जो है एसबीयूटी को लेकर क्लस्टर डेवलपमेंट, जो तकरीबन 2009 से चल रहा है, तकरीबन 2025 हो गए, 15 साल हो गए उस डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन इतना बड़ा ये तकरीबन 800 बिल्डिंग्स और 8000 टेनेंट है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और इसकी टेंडरिंग भी हो गई है और माड़ा ने जो है इसके आर्किटेक्ट वगैरह भी अपॉइंट किए और एक समिति वहाँ के लोकल लोगों को लेकर बनाई गई है। तो ये समिति का हमारी जिम्मेदारी रहती है कि वहाँ के जो, क्योंकि बहुत पुराने रहवासी है, तकरीबन 200-250 साल हो गए वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका एक अपने पूरी जिंदगी मतलब नस्लें वहाँ बीत गई है। नहीं, आपने एसबीयूटी की जो मिसाल दी है, एसबीयूटी बहुत फाइनेंशियली बहुत साउंड लोग हैं। हाँ। उसके बावजूद उस प्रोजेक्ट को 15 साल में, अच्छा ये प्रोजेक्ट रखड़े नहीं, इसके लिए उस समिति को बहुत जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अच्छा, कमाटीपुरे के जो लोग हैं वो 200 साल से वहां पर बसे हुए लोग हैं और उन्होंने पूरी बम्बई को बसाने का काम किया है। वीटी स्टेशन उन लोगों ने बनाया, इस तरीके से बहुत सारी इमारतें उन लोगों ने बनाई है। तो उनके साथ जो समिति है और उनको जो लेकर चल रहे हैं लोग, उनको बहुत विश्वास के लोग होना चाहिए। अच्छा, पीएमसी जो अपॉइंट होती है, हाँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है यहीं पे, तो पीएमसी जो रहती है वो वहाँ की समिति के साथ में मिलकर, जो समिति की जिम्मेदारी है और खुशी तौर पे लोकल आमदार की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकल आमदार ने जो है सिवाय आश्वासन देने के कोई उनको सहूलत दी है। एक सॉलिसिटर अपॉइंट होना चाहिए, एक पीएमसी अपॉइंट होना चाहिए कि वो वहाँ के रहने वालों को असल में मिले क्या। अभी 800 घर है, 8000 घर है और 800 बिल्डिंग्स है, तो म्हाड़ा को हमारे पास जो कैलकुलेशन है कि म्हाड़ा जो है वो 5000 स्क्वायर मीटर, एक बहुत बड़ा एरिया, आप समझ 1600 करोड़ एक मार्केट वैल्यू जो है 1600 करोड़ रुपए उसकी मार्केट वैल्यू होती है जो म्हाड़ा को मिलेगी। तो किस तरीके से वहाँ पे 57 फ्लोर्स के जो टावर बनेंगे, तो ये पीएमसी का काम है कि वहाँ के जो रहवासी है, वहाँ के जो समिति बनी है उनके साथ में मिलकर डिस्कस करें, वो सॉलिसिटर के साथ में मिलकर डिस्कस करें। अच्छा, समिति में ऐसे कौन से जिम्मेदार लोग हैं जो इन मामलों को समझते हैं? तो इसलिए उनको अपना सॉलिसिटर और अपना पीएमसी अपॉइंट करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये नहीं किया तो इनको करना चाहिए। आपने अपनी ख्वाहिशात को लिख के दिया है जी, उस ख्वाहिशात को लिख कर देने का कोई मतलब नहीं। आप जब 1600 करोड़ रुपए का धन म्हाड़ा को दे रहे हैं तो उसके बदले आपको मिलेगा क्या? देखिए, वो जो प्लान है, आप 57 माले की मुंबई में पहली चाल आएगी, मतलब आप एक फ्लोर पे 25 टेनेंट दे रहे हैं। कम से कम उन लोगों को डिमांड ये करना चाहिए। इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है ना, तो बाकायदा जो आर्किटेक्ट रहता है उसको इस तरीके से उस बिल्डिंग को डिजाइन करना चाहिए कि एक फ्लोर पे जो है 12 से 15 रूम हो गए और यहाँ 20 से 25 घर देते। अगर आप 25 घर देते हो एक फ्लोर पे, तो वो जो बस उसका फर्क कुछ नहीं देगा। जो नीचे ग्राउंड 4 माले की जो बिल्डिंग है, बस वो एक खाली शक्ल, लंबी शक्ल हो जाएगी। वो सहूलत के नाम पे जो है वो उनको बड़ा सीपर ही मिलने वाला है। और पार्किंग का जो सबसे बड़ा मसला है, हमने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी है, ये 4 घर के अंदर जो है एक पार्किंग दी जाएगी। तो किस तरीके से ये संभलेंगे ये लोग? और 5 लाख रुपया कॉर्पस फंड है। हाँ, बिल्कुल, 10 लाख कॉर्पस फंड का इस्तेमाल ये होता है कि असल में जनता और वहाँ की आवाम को है ना, ये पीएमसी इसीलिए हम कह रहे हैं सॉलिसिटर कि वो बतावे कि कॉर्पस फंड का इस्तेमाल क्या होता है, कि कॉर्पस फंड अगर रखा जावे तो मेंटेनेंस, उसका जो इंटरेस्ट रहता है, सारी चीजें जो रहती है, जो उसका जो भी बेनिफिट रहता है वो उन्हीं के इस्तेमाल में आता है।
अच्छा, इन लोगों को जो भाड़ा मिलने वाला सिर्फ 50% भी भाड़ा नहीं है, तो ये इससे मतलब वो उनका कैसी जिंदगी देखिए गुजर आज बसर आमदार होगी? साहब जो है आज या कल जो है वो खुद चिल्ला रहे थे कि जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है डेवलपर जो है वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो माड़ा एनओसी दे देती है और बिल्डर जो है वो बिल्डिंग तोड़ के चले जाता है। लोग जो है वो भाड़ा नहीं मिलता तो घर से बेघर रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन किसी डेवलपर का नाम नहीं लिया। आमदार को काम था कि वो ऐसे डेवलपर के नाम भी लेवे ताकि उनको ब्लैकलिस्ट किए जाए। हाँ, बराबर है, बिल्कुल से बात है। लेकिन अपने इस विषय पे ही बात करते हैं। अपना एसबीयूटी में देखो, उनको ना धन की कमी थी ना मतलब सपोर्ट की कमी थी, तो ये प्रोजेक्ट रखने नहीं। जैसे कमाटीपुरे की तो एक मिसाल ये भी है कि 40-40 साल से लोग ट्रांजिट में बसे हुए, आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और 20 साल तक मुकम्मल ही नहीं हो तो बेचारे टेनेंटों का क्या होगा? उनको कोई भाड़ा अच्छा मिले। दूसरी और चीजें जो है हमने उसका जो कैलकुलेशन देखा वो 500 सवा 500 स्क्वायर फीट का रूम दे रहा है, जबकि पीएमसी हम इसीलिए जोर दे रहे हैं कि पीएमसी अपॉइंट की जाए कि वहाँ के एरिया के कैलकुलेशन के हिसाब से जिस तरीके से 5000 स्क्वायर मीटर अगर भाड़ा ले रही है तो एक एक टेनेंट को 650 स्क्वायर फीट का रूम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम तो समिति से सिर्फ उनके फायदे के लिए एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस पर विचार करो। आप जो पीएमसी आपने अपॉइंट किया या आपने सॉलिसिटर अपॉइंट नहीं किया, तो ये 8000 लोग करें। परिवार का हाँ, सवाल है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। किसी एक आदमी पे विश्वास हम करके कमाटीपुरे के लोगों से जिम्मेदारी से कहेंगे कि कोई आमदार या कोई खासदार आके जो है वो आपकी अच्छाई और बुराई के बारे में सिर्फ और सिर्फ जो है आवाज उठाकर चिल्ला सकता है, लेकिन कर नहीं सकता। करना आपको ये कि आप बाकायदा एक लीगल सॉलिसिटर अपॉइंट करें, एक पीएमसी कमेटी बनाए, और हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको जो है एक पैरेलल कमेटी बना के दें कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट और इंजीनियर काम कर रहे हैं, जैसे कि महाड़ा ने जो आर्किटेक्ट अपॉइंट की थी, 3 आर्किटेक्ट अपॉइंट हुए थे हाँ। और इनको 2-2 करोड़ रुपए दे दी गई फीस। दे भी दिया गया। और इन्होंने जो प्लान वगैरह सबमिशन किया और उसका जो टेंडर इशू हुआ, तो इसके ऊपर इस समिति ने कितनी वो इंक्वायरी की, तो जो जिस चीज का जिम्मेदार है उसको बाकायदा अपॉइंट करना चाहिए। राइट, उनको बराबर वक्त पे घर मिले और पूरा घर मिले, भाड़ा मिले, बस ये सारी चीजें होनी चाहिए।